22 अक्टूबर को का एक सिक्का नीलाम होने जा रहा है। तो ये जो सिक्का है इसका भारत से कनेक्शन है। ये नीलामी जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मतलब 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए तक में ये सिक्का बिक सकता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बता दें, अगर आप सभी के पास कोई भी आपके नोट्स और सिक्कों को खरीदने के नाम पे अगर रजिस्ट्रेशन फीस मांगता है तो इससे आप लोग दूर रहिए। रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे आप भी 100 रुपये तक आपको किसी को पेमेंट नहीं करना, 1000, 2000, 5000 तो दूर की बात है। तो आप लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप अपने नोट्स और कॉइन्स को सेल करना चाह रहे हैं तो कहीं भी रजिस्ट्रेशन करना नहीं होता है। अगर कोई रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहा है तो समझ लो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए हम लेके आ चुके हैं कॉमन सर्कुलेशन का 3 ऐसे 1 रुपये का कॉइन जो आपको 76,000 रुपीज़ तक दिला सकता है अगर आप सेल करना चाह रहे हो, या फिर अगर आप अपने कलेक्शंस के लिए खरीदना चाह रहे हो तो 76,000 रुपीज़ तक खर्च करना पड़ सकता है। कौन से वो 3 कॉइन है 1 रुपये का, क्या मिंट है, या फिर कौन सा ईयर का है, कौन सा पैटर्न या फिर कौन सा सीरीज़ है, एक एक चीज़ें बारीकी से बताएंगे लाइव प्रूफ के साथ। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और इस तरह से न्यूमिस्मेटिक के हर सही खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। वीडियो को एक लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिए, साथ ही वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप सभी को इस रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। दोस्तों देखिए बेसिकली होता क्या है, जो कॉइन्स है ना वो रेयर कब होता है ये चीज़ आपको जानना होगा। देखिए कॉइन्स जो हैं वो रेयर तब होते हैं जब उनकी मिंटेज बहुत लो होती है, यानी कि किसी कॉइन की ढलाई जिस ईयर में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उस ईयर का वो कॉइन जो है गायब हो जाते हैं और उसका जो क्वांटिटी है मार्केट से बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, कॉइन वो काफ़ी रेयर हो जाता है, यानी कि मार्केट से वो गायब हो जाते हैं। तो जिस भी कॉइन का रेयरिटी है वो डिपेंड करेगा उसके लो मिंटेज के ऊपर, और आप सभी को पता है कॉइन्स की जो प्राइस है वो डिपेंड करता है उसके कंडीशन के ऊपर। तो यहाँ पर कंडीशंस 3 आ जाते हैं, लाइक पहला आता है वेरी फाइन कंडीशन, फिर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन, फिर इवन सी कंडीशन। तो ये भी डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपका कॉइन कौन से कंडीशन में, कौन सा कंडीशन के कैटेगरी में है, उसके बाद ही आपका प्राइस डिटरमाइन होगा। तो यहाँ पे जो 3 कॉइन मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ वो तीनों कॉइन कॉमन सर्कुलेशन का है, यानी कि वो आम चलन में अभी भी मौजूद है। और अगर आप उनमें से एक को भी अगर पहचान लेते हो तो आपको एक कॉइन के बदले 6,000 रुपये, फिर दूसरे कॉइन के बदले 30,000 रुपीज़ और तीसरे कॉइन के बदले आपको 40,000 रुपीज़ तक मिल सकता है अगर आप सेल करते हो। तो यहाँ पे जो सिक्कों का डिटेल है वो मैं अभी बात करूँगा और इसका जो प्राइस है मैं लो से लेके हाई रेंज तक लेके जाऊँगा, यानी कि पहले जो सबसे कम प्राइस है उसके बारे में बात करेंगे, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर जो सबसे ज़्यादा है उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप बिल्कुल ध्यान से देखना। कॉइन्स की सबसे पहले तो हम पूरा बारीकी से डिटेल्स बात करेंगे, कौन सी सन की है, कौन सी मिंट है, क्या मेटल इस्तेमाल हुआ, क्या साइज़ है, एक एक चीज़ है, क्योंकि कॉइन्स की सिर्फ प्राइस जानने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दें आप सभी को, आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं एक कॉइन डीलर हूँ या फिर कलेक्टर हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप तक सही जानकारी पहुँचाना, आपको सही जानकारी देना जिससे आपके साथ फ्रॉड ना हो, आप अपने नोट्स एंड कॉइन्स को कलेक्शन अच्छे कर सकते हैं या फिर अपने नोट्स एंड कॉइन्स के कलेक्शन को सेल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कोई आपके नोट्स एंड कॉइन्स को नहीं खरीदता हूँ। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं खरीदता हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है। और ख़रीदना या फिर सेल करने का जो प्राइमरी मेथड होता है वो होता है एग्जीबिशंस। आप एग्जीबिशंस में विजिट करके अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल या फिर परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन वेबसाइट पे ऐड पोस्ट करके भी अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल कर सकते हैं। ऐड पोस्ट कैसे करना है ये आप OLX, क्विकर, ये इस तरह के जो सेलिंग वेबसाइट्स हैं इनमें जाकर ऐड पोस्ट कर सकते हैं। इनमें कैसे ऐड पोस्ट करना है इसका सेपरेट वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, तो लिंक उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरह से OLX पे या फिर किस तरह से आप क्विकर पे अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल कर सकते हैं ऐड पोस्ट करके, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, आप बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन पे देखिए। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला कॉइन आता है ये आता है 1970 का। अब बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पे देखना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा तब, नहीं तो अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा। देखिए ये जो कॉइन है, ये जो पैटर्न है 1970 का जो मैं कॉइन बता रहा हूँ, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसका जो पैटर्न है ये 1962 और 1970 में ये रिलीज़ किया गया था, यानी कि बीच में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग पड़ा था। यानी कि ये कॉइन 1962 में पहला मिंट हुआ, ठीक है, वो हुआ आपका कैलकाता मिंट के ओर से। और दूसरा जो कॉइन मिंट हुआ 1970 का, ये हुआ आपका बॉम्बे मिंट की ओर से, ठीक है। लेकिन इस केस में आपको सिर्फ 1970 का कॉइन ही रेयर है,
काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और ये जो 1970 का कॉइन है इसमें मेटल इस्तेमाल हुआ था निकल का, ओनली निकल धातु से ये कॉइन बना था। वेट है 10 ग्राम, साइज है इसका 28 mm और शेप है इसका सर्कुलर, ठीक है। यानी कि ये जो पैटर्न है कॉइन का ये 1962 में एक बार मिंटेज हुआ, उसके बाद सीधे बीच में गैपिंग करके 8 ईयर गैपिंग होने के बाद सिर्फ डायरेक्ट 1970 में ये कॉइन को फिर मिंटेज किया गया। और 1970 में जब मिंटेज किया गया तो इसका मिंटेज काफ़ी ज़्यादा लो होने की वजह से ये कॉइन काफ़ी रेयर है आज के डेट में, और ये कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन है, ठीक है ना। तो इसका प्राइस मैंने ऑलरेडी बता दिया, 3,000 रुपये वेरीफाइन कंडीशन में, 4,000 एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में और 6,000 रुपये इवेंसी कंडीशन में। तो ये है हमारा सबसे पहला कॉइन जो कि स्टार्टिंग प्राइस इतना रखता है। तो आपको कमेंट कर देना है कि आप सभी के पास 1970 का ये कॉइन अवेलेबल है तो कौन सा मिंट का है, कोलकाता मिंट का या फिर बॉम्बे मिंट का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा कॉइन आता है, देखिए जो उससे थोड़ा सा हाई रेट का कॉइन आता है, ये आता है हमारा 1991 का कॉइन। देखिए 1991 में जाके ये पैटर्न चेंज हो चुका है, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा। 1990 का ये जो कॉइन है इसका मैं पहले आपको पीरियड बताता हूँ कब से लेके कब तक ये कॉइन मिंट हुआ था। तो ये कॉइन जो है मिंट हुआ था 1982 से लेके 1991 तक कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। यानी कि 1992 से 1991 तक ये कंप्लीटली 9 साल तक इसको मिंट किया गया सेम पैटर्न में, यानी कि 9 साल तक कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ इस कॉइन का। इसमें मेटल इस्तेमाल हुआ था कॉपर और निकल, दोनों धातु मिक्स करके ये नोट कॉइन मिंट हुआ था। वेट था 6 ग्राम, उसके बाद साइज है 26 mm और शेप सर्कुलर है। और इससे पहले जो 1970 का कॉइन मैंने बताया था उसका वेट भी ज़्यादा था, 10 ग्राम उसका वेट था, साइज़ भी उसका ज़्यादा था, 28 mm उसका साइज़ था। बट ये अब जो नेक्स्ट जो पैटर्न आया इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया, ठीक। तो देखिए 1982 से 1991 तक कंटिन्यूसली ये कॉइन को मिंट किया गया, लेकिन इसमें 1991 का जो कॉइन है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है, ठीक है। अब देखिए 1991 में ये कॉइन भारत के चारों मिंट द्वारा इसको रिलीज़ किया गया, मिंट किया गया। यानी कि बॉम्बे मिंट द्वारा भी मिंट किया गया, कोलकाता मिंट द्वारा भी मिंट किया गया, हैदराबाद मिंट द्वारा भी मिंट किया गया और नोएडा मिंट द्वारा भी इसे मिंट किया गया। लेकिन 1991 का चारों मिंट का कॉइन आपको रेयर नहीं मिलेगा। यानी कि इन चारों मिंट में से सिर्फ एक मिंट ऐसा है जिसका कॉइन काफ़ी ज़्यादा रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर है, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्सट्रीमली रेयर, वो है नोएडा मिंट का। यानी कि आप सभी के पास अगर 1991 का नोएडा मिंट का कॉइन है तो वो एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है और उसका प्राइस आपका वेरीफाइन कंडीशन में जाता है 10,000 रुपीज़ तक, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जाता है 20,000 रुपीज़ तक और इवन सी कंडीशन में जाता है 30,000 रुपीज़ तक। ये जो प्राइस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ ये है इंडियन कॉइनेज रिपब्लिक इंडिया का बुक के अकॉर्डिंग। यानी कि इंडियन कॉइनेज जो बुक है 2021 तक अपडेटेड बुक, उसके अकॉर्डिंग आप सभी को ये प्राइस मैं कंप्लीटली बता रहा हूँ। तो इसमें कोई भी मतलब फेक होने का चांसेस नहीं है। तो ये जो प्राइस है बिल्कुल डिटरमाइन करके लिखा हुआ है इस बुक में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बुक भी है मेरे पास। तो ये है हमारा दूसरा कॉइन जिसको हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या डिटेल है, फिजिकल ओवरव्यू से लेके क्या मिंट मार्क है या फिर क्या कौन सा ईयर का रेयर है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा कॉइन है। तो आपको सिंपली कमेंट कर देना है कि 1991 का आपके पास अगर ये कॉइन है तो कौन सा मिंट का है, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद या फिर नोएडा, ये आपको लिखना है। अब बारी आती है हमारे आखिरी कॉइन यानी कि थर्ड कॉइन या फिर फाइनल कॉइन जो है। देखिए आखिरी जो कॉइन है ना ये भी सेम पैटर्न का कॉइन है और ये है आपका 1982 का कॉइन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जैसे कि आपको पता था ये कॉइन 1982 से लेके 1991 तक कंटिन्यूसली मिंटिंग हुआ था और पहले हमने बताया 1991 का कॉइन रेयर था। अब हम आते हैं 1982, यानी कि 1982 का जो कॉइन है वो 1991 का कॉइन से भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर है। देखिए 1982 में ना ये कॉइन सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा मिंट किया गया था और सिर्फ एक ही मिंट द्वारा मिंट करने की वजह से ये जो कॉइन है इसका मिंटेज काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गया था, ठीक है। लिमिटेड होने की वजह से इस बार कॉइन का जो मिंटेज लिमिटेड होने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रेयर हो गया, एक्सट्रीमली रेयर हो गया, क्योंकि मार्केट से बहुत कम टाइम में ये आउट हो गया, यानी लोगों के पास ये इकट्ठा हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है ना। तो आप लोगों के पास हो सकता है ये कॉइन कॉमन सर्कुलेशन में सर्कुलेट होकर आपके पास भी चला जाए, लेकिन हो सकता है आप इसके रेयरिटी को नहीं पहचान रहे हो। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि 1982 का कोई भी कॉइन 1 रुपये का अगर है तो वो एक्सट्रीमली रेयर है, बस प्राइस कंडीशन पर डिपेंड करेगा।
देखिए 1982 में मैंने आपको बताया सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा ही इसको रिलीज़ किया गया था। बॉम्बे मिंट के अलावा अगर कोई भी 1982 का कॉइन आप सभी के पास अलग मिंट का दिख रहा है तो आप समझ लो वो फेक कॉइन है। मार्केट में आजकल फेक कॉइन्स भी बनते हैं, तो वो फेक कॉइन्स है, क्योंकि जेन्युइनली और प्रूफ सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा ही 1982 में कॉइन्स को मिंट किया गया था। अब देखिए बॉम्बे मिंट का जो ये कॉइन है, ये डिटेल तो एज इट इज़ जो 1991 का था वही होगा। पीरियड इसका 1982 से लेकर 1991। मेटल इसमें इस्तेमाल हुआ था कॉपर निकल का। वेट था 6 ग्राम, साइज 26 mm और शेप सर्कुलर एज इट इज़, जैसे हमने पिछले कॉइन के बारे में बताया। अब देखिए 1982 का जो कॉइन अगर आप सभी के पास है तो ये वेरीफाइन कंडीशन में जाता है 18,000 रुपये तक, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जाता है 25,000 तक और यूएनसी कंडीशन में जाता है 40,000 रुपये तक। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन में तीनों प्राइस अलग अलग है। तो हमने पहले ही बताया था आपको, तीनों कॉइन को मिलाकर आपको ओवरऑल 76,000 मिल सकता है, यानी कि एक कॉइन था 6,000 का, दूसरा कॉइन था 30,000 का, ये तीसरा कॉइन है 40,000 का। ये सारे इवन सी प्राइस में आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास वेरीफाइन कंडीशन में भी है तो 18,000 आप कहीं नहीं जा रहा आपका, यानी कि आप अपने कलेक्शन के लिए खरीद भी रहे हो तो 18,000 खर्च करना पड़ सकता है। या फिर आप अपने कलेक्शन से बेचना भी चाह रहे हो तो आपको 18,000 तक वेरीफाइन कंडीशन में मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमने तीनों कॉइन्स का कंप्लीट फिजिकल ओवरव्यू, कंप्लीट डिटेल्स, हर एक चीज़ें बारीकी से आपके साथ एक्सप्लेन किए हैं। कौन सा मिंट का कॉइन रेयर है और कौन सा मिंट का कॉइन रेयर नहीं है, ये भी चीज़ आप सभी के साथ एक्सप्लेन किए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ चुका होगा कि 1 रुपये का जो 3 कॉइन था वो कौन कौन से रेयर है, क्योंकि वीडियोस देखने के पहले ही लोग थंबनेल देखकर ही कमेंट कर देते हैं कि हाँ हमारे पास ये कॉइन्स अवेलेबल है या फिर ये नोट्स अवेलेबल है। तो आप लोग वीडियो को जब तक एंड तक कंप्लीटली वॉच नहीं करोगे ना तो वीडियो का मेन जो पर्पस था, मेन जो मकसद था वो आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 3 कॉइन के बारे में कंप्लीट डिटेल हमने बता दिया आपको। और अभी वीडियो के एंड में आपको अपकमिंग जो एग्जीबिशंस है उनका डिटेल आपको स्क्रीन पे शेयर कर देंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 100 रुपीज़ के 2 नोट्स के बारे में और 50 पैसे के 2 कॉइन्स के बारे में। चारों ही कॉइन्स और नोट्स को मिला के ओवरऑल इसका प्राइस जो होता है वो होता है 42,000 रुपीज़। तो अगर आपको अपने कलेक्शन के लिए खरीदना है तो 42,000 खर्च करना पड़ सकता है, या फिर अगर आप अपने कलेक्शन से इन चारों नोट्स एंड कॉइन्स को सेल करना चाहेंगे तो 42,000 रुपीज़ तक आपको मिल सकता है। डिटेल बात करेंगे बारीकी से, क्या कौन से नोट्स है, कौन से कॉइन्स है, क्या एलिमेंट्स है, क्या स्पेसिफिकेशन है। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली बात करने वाले हैं 100 रुपीज़ के 2 नोट्स और 50 पैसे के 2 कॉइन्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो 50 पैसे का 2 कॉइन्स है दोनों का प्राइस 6 हज़ार रुपये है। वही 100 रुपीज़ का जो 2 नोट है दोनों नोट्स का प्राइस जो है वो 15,000 रुपीज़ तक है। ठीक है ना, यानी कि चारों को अगर कैलकुलेट कर दिया जाए तो इसका प्राइस हो जाता है 42,000 रुपीज़। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक चीज़ बता दूं कि आप लोग कमेंट्स में लिखते हो ये तो सही है कि आपके पास रेयर कलेक्शन में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है, लेकिन आप लोग कमेंट्स में इस तरह के नोट्स एंड कॉइन्स के बारे में लिखते हो जिसका कोई वैल्यू नहीं है, वो एक कॉमन सर्कुलेशन का नोट्स एंड कॉइन्स है। तो इस तरह के जो नोट्स एंड कॉइन्स कॉमन सर्कुलेशन के होने वाले हैं उनका कोई भी कीमत आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 1 रुपये कॉइन का आपका 2, 3 या 5 रुपये तक मिल सकता है, इस तरह का प्राइस होता है। तो कॉमन सर्कुलेशन में भी बहुत सारे रेयर सिक्के होते हैं या फिर रेयर नोट्स होते हैं, उसका सेपरेट वीडियोस हमारे चैनल पे बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन हर एक कॉमन सर्कुलेशन का सिक्का, हर एक कॉमन सर्कुलेशन का नोट्स जो है आपका कीमत नहीं देने वाला है। तो इस तरह का अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं आपके जनरल जो कॉमन सर्कुलेशन में नोट्स एंड कॉइन्स है तो उससे आपका नोट्स एंड कॉइन्स नहीं बिकने वाला है, क्योंकि वो रेयर है ही नहीं। ठीक है ना, तो आपको कमेंट में सिर्फ लिखना है कि आपके रेयर कलेक्शन में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है जो कि वाकई में रेयर हो, वाकई में वो कीमती हो। अभी हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले तो बात करेंगे 50 पैसे का जो कॉइन है उसके बारे में, और उसके बाद हम बात करने वाले हैं 100 रुपीज़ का जो नोट्स है उसके डिटेल्स के बारे में। तो अब सीधे मोबाइल स्क्रीन पे चलिएगा और वहाँ पे आपसे बातें करेंगे बिल्कुल डिटेल में दोनों नोट्स एंड कॉइन्स की, उसको डिटेल जानेंगे। जानने के बाद क्या प्राइस है, और मज़े की बात है कि आप इसको आने वाले कुछ एग्जीबिशंस में जाके विजिट करके इनका वहाँ से खरीद भी सकते हैं या फिर आप अपने कलेक्शन से उसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो लेते हैं वो है 50 पैसे का कॉइन। आप लोग देख सकते हैं ये जो 50 पैसे का कॉइन है ये काफ़ी बाद का कॉइन है, यानी कि इससे पहले कई सारे सीरीज़ आपको देखने को मिल चुके होंगे, यानी कि जो राइनो सीरीज़ है या फिर उससे पहले का जो 50 नए पैसे हैं वो सारे बीत चुके हैं। और ये जो है 1984 समथिंग का ये कॉइन है। तो 1984 से लेकर 1990 तक इस पैटर्न का कॉइन चलते थे और इस पैटर्न के कॉइन यानी कि रिलीज हुए थे। ठीक है ना, तो ये पैटर्न काफ़ी पॉपुलर पैटर्न है, फ्लावर सीरीज वाला ये 50 पैसे का कॉइन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी जो ओवरव्यू है फिजिकल, वो देखो। तो सबसे पहले पीरियड क्या है, 1984 से लेकर 19
1990 तक इस कॉइन को रिलीज किया गया कंटिन्यूसली, ठीक है। मेटल इसमें इस्तेमाल हुआ था कॉपर और निकल का। वेट था इस कॉइन का 5 ग्राम और साइज था इस कॉइन का 24 mm और शेप जो है इसका सर्कुलर है। अब बात आती है इस कॉइन की मिंटिंग की। देखिए इस कॉइन को अलग अलग ईयर में अलग अलग मिंट्स द्वारा रिलीज किया गया था। लाइक 1984 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बॉम्बे मिंट, कोलकाता मिंट और हैदराबाद मिंट द्वारा इसको रिलीज किया गया। वहीं 1985 में बात करें तो इसे चारों मिंट द्वारा रिलीज किया गया, बॉम्बे, कोलकाता, हैदराबाद और कोरिया का ये मिंट द्वारा भी इसको रिलीज किया गया, ठीक है ना। तो ये भारत के अलावा दूसरे कंट्री से भी इसको रिलीज किया गया, कोरिया से। लेकिन ये जो 1984 और 1985 का कॉइन है ये एक कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन है और इसका प्राइस देख सकते हैं आप लोग, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, इस तरह का इसका प्राइस है। लेकिन हमें यहाँ पे नोटिस करना है 1986 का कॉइन। ये ईयर आप लोग देख सकते हो 1986 है। 1986 में इस कॉइन को बॉम्बे और कलकत्ता मिंट ढलाई किया गया था। तो जो कोलकाता मिंट का कॉइन था वो एक कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कॉमन सर्कुलेशन से थोड़ा सा ऊपर स्क्वायर कैटेगरी में था ये। तो इसका प्राइस 20 रुपये वेरीफाइन कंडीशन में, एक्स्ट्रा फाइन में 30 रुपये और इवेंसी कंडीशन में 50 रुपये। लेकिन जो बॉम्बे मिंट का कॉइन है हमारा, आप लोग देख सकते हैं ये रेयर कैटेगरी में आता है। इस कॉइन की प्राइस आप लोग देखो, वेरीफाइन कंडीशन में यहाँ पे 2500, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 3000 और इवेंसी कंडीशन में 6000 रुपये। तो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था 50 पैसे का 2 कॉइन हमने लिया है और दोनों का ही 6,000 रुपये प्राइस है इवेंसी कंडीशन में। तो ये कॉइन अगर आप सभी को अपने कलेक्शन में ऐड करना है अपने कलेक्शन के लिए, तो आपको खर्च करने पड़ सकते हैं 2500, 3000 या फिर 6000 रुपये डिपेंडिंग अपन कंडीशन। और वहीं अगर आपको अपने कलेक्शन से सेल भी करना है तो इतना पैसा आप इसके लिए ले सकते हैं एग्जीबिशंस के द्वारा या फिर ऑनलाइन एड पोस्ट के द्वारा। अब बात आती है 1987 में सारे कॉइन्स कॉमन थे। 1987 में बॉम्बे मिंट द्वारा हुआ, कोलकाता मिंट और हैदराबाद मिंट का से रिलीज किया गया। वहीं 1988 में, अब आती है 1988 में, 88 की कॉइन जो है वो रेयर है। कौन सा मिंट का है रेयर है, आप देखो 88 में बॉम्बे मिंट में रिलीज हुआ, कोलकाता से रिलीज हुआ, हैदराबाद से रिलीज हुआ और नोएडा से रिलीज हुआ। लेकिन इस बारी आपका जो नोएडा मिंट का कॉइन है ये रेयर आता है। नोएडा मिंट का कॉइन का आप लोग देख सकते हो, वेरीफाइन कंडीशन में 3000 रुपीज, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 4000 और इवेंसी कंडीशन में 6000 रुपीज। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो कॉइन है सबसे पहले 1986 का जो बॉम्बे मिंट का कॉइन है वो काफी रेयर है और वहीं 1988 का जो नोएडा मिंट का कॉइन है वो काफी रेयर है। 1986 और 1988 का ये फ्लावर सीरीज का 50 पैसे का कॉइन आप सभी के पास अगर है तो आप इसको इजीली अपने कलेक्शन के लिए परचेज कर सकते हैं। अगर एग्जीबिशंस में ये अवेलेबल है या फिर अपने कलेक्शन से सेल करना है तो इसे आप इजीली सेल कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 50 पैसे का ओवरऑल कंप्लीट डिटेल्स। अब हम चलते हैं जो 100 रुपीज का 2 नोट्स है उसके और। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 100 रुपीज का ये नोट। तो ये सीरीज आप लोग देख सकते हो जिसको आप लोग कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में एग्रीकल्चरल सीरीज। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ये है अकॉर्डिंग टू इंडियन पेपर मनी गाइड बुक के हिसाब से, यानी कि इंडियन पेपर मनी गाइड बुक के अकॉर्डिंग आपको विद प्रूफ हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाले हैं। देखिए एक नोट्स में उसकी रेयरिटी डिपेंड करती है, उसका प्रीफिक्स क्या है, इंसर्ट क्या है, सीरियल नंबर क्या है या फिर उसमें सिग्नेचर किसका है और साथ ही इसका रिलीजिंग ईयर क्या है। ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको नोटिस करना पड़ता है एक नोट्स का, वो रेयर है या फिर नहीं है या फिर कॉमन सर्कुलेशन का है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे फिलहाल 100 रुपीज़ का ये एग्रीकल्चरल सीरीज का नोट के बारे में। सबसे पहले देखिए हम लोग इसकी डिटेल की बात करें यहाँ पे 1970 से 1975 तक, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका साइज है 73 × 158 mm। साथ ही इस नोट में सिग्नेचर होना चाहिए एस जगन्नाथन का। यानी कि अगर आपके पास एग्रीकल्चरल सीरीज का ये नोट है तो इसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए ये चीज़ आप ध्यान से सुनो और नोट डाउन कर लो। इसमें सिग्नेचर होना चाहिए एस जगन्नाथन जी का, यानी कि उस टाइम 1970 से 75 तक एस जगन्नाथन जी गवर्नर होंगे, ठीक है। साइज इसका है 73 × 158 mm। कलर की बात करें तो कोबल्ट ब्लू, ब्राउन एंड मल्टी कलर्ड, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है और आप लोग देख भी सकते हो ये ब्लू, ब्राउन एंड मल्टी कलर्ड नोट है। मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंटल डिजाइंस आर रिमूव्ड, यानी कि पहले इससे पहले के जो भी सीरीज थे 100 रुपीज़ के उनमें से बहुत सारे ऐसे ऑर्नामेंटल डिजाइन्स थे जो कि रिमूव करके उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। सर्कुलर एंड कलर्ड वाटरमार्क विंडो, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो वाटरमार्क विंडो है ये सर्कुलर कर दिया गया है जबकि पहले वो हॉरिजॉन्टल था, ठीक है ना।
वर्टिकल था, सॉरी पहले वो वर्टिकल था, यहाँ पे आप इधर देख सकते हो आप लोग, इधर वर्टिकल वाटरमार्क था, लेकिन अब वाटरमार्क को चेंज करके यहाँ पे सर्कुलर कर दिया गया और कलर्ड कर दिया गया, यानी कि ये जो वाटरमार्क है इसके बीच में आप लोग देख सकते हो येलोइस्ट कलर आपको देखने को मिल रहा होगा। लैंग्वेज पैनल ऑन द टॉप, ठीक है ना, यहाँ पे लैंग्वेज पैनल ऑन द टॉप। उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूमेरल 100 इन कलर, ये जो 100 है ये कलर में आ गया है अब। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है विथ ओरिजेंटल प्रीफिक्स नंबर्स। उसके बाद एग्रीकल्चरल ऑन बैक विथ वेट सेफ वाकरा टी प्लकिंग पैडी प्लांटेशन एंड ट्रैक्टर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो बैक साइड है, बैक साइड में आपको यहाँ पर टी प्लकिंग दिखेगा, वाकरा प्लांटेशन दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद ये सारा चीज़ यानी कि कंप्लीटली बैक साइड में इस नोट का एग्रीकल्चरल को दर्शाया गया है, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, यहाँ पे ट्रैक्टर है जो कि यहाँ पे फार्मिंग कर रहा है, ठीक है ना। ये कुछ इसका डिटेल है, फिजिकल ओवरव्यू, ये तो हो गया इसका फिजिकल ओवरव्यू, दिखने में कैसा है, कौन सा चीज़ों का प्लेसमेंट कहाँ पे है, ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में देखिए सबसे पहला देखना है, इसमें सिग्नेचर होना चाहिए एस जगन्नाथन का, और इसमें प्रीफिक्स, ये जो प्रीफिक्स है ये इशू हुआ था 0AA 0AB और 0AC से, यहाँ पे देख सकते हैं ये है 0AA, ये इसका प्रीफिक्स होता है और ये इसका सीरियल नंबर होता है, ठीक है ना। और इंसर्ट उस टाइम पे नोटों में छपता ही नहीं था, यानी कि इंसर्ट का जो यूज़ है वो काफ़ी बाद में स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम तक ये जो एग्रीकल्चरल सीरीज का नोट था उस टाइम तक आपको यहाँ पे इंसर्ट देखने को नोटों में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सभी नोटों में प्लेन इंसर्ट ही देखने को मिलेगा, यानी कि कोई इंसर्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका प्रीफिक्स 0AA है, 0AB और 0AC हो सकता है। ये अगर प्रीफिक्स है और एस जगन्नाथन का सिग्नेचर है तो ये नोट का वैल्यू है 15,000 रुपीज़ इवेंसी कंडीशन में, यानी कि इसका प्राइस डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। तो अगर आपको अपने कलेक्शन के लिए खरीदना है तो 15,000 खर्च करना पड़ सकता है, या फिर अगर आपको अपने कलेक्शन से सेल करना है तो 15,000 रुपये आपको मिल सकता है लाइव प्रूफ के साथ, आपने देखा। अब बात करते हैं 100 रुपीज़ का जो दूसरा नोट है, तो इसका जस्ट बैक साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये एक अमाउंट देखो 15,000 एम नरसिम्हा। अब देखिए एम नरसिम्हा का जो नोट है वो ये रहा, यहाँ पे दो नोट है, आप लोग दोनों को देखो। तो यहाँ पे ये जो नीचे वाला नोट है ये IG पटेल का है, जिसको आपको इग्नोर करना है। जैसे आपको इसका जो टॉप पे जो नोट है एम नरसिम्हा का पे नोट है, इसको आपको फोकस करना है। तो इस नोट का देखिए जो डिटेल है, जो फिजिकल ओवरव्यू है वो बिल्कुल जो प्रीवियस नोट था एग्जैक्टली वही है। अब हम बात करेंगे इसका जो एलिमेंट्स है, ठीक है ना। एलिमेंट्स देखिए इसमें सिग्नेचर होना चाहिए एम नरसिम्हा का, उसके बाद एज इट इज सारा चीज सेम रहेगा, और इसमें अब देखना है आपको प्रीफिक्स इशू विथ प्रीफिक्स 0BF से लेके BG है, ठीक है ना, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है, B सीरीज है इसमें, तो BF हो सकता है, BG हो सकता है, BH हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 4BF, यहाँ पे देख सकते हो 4BF इसका प्रीफिक्स यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 0 से 0BF है ना, तो यहाँ 1BF भी हो सकता है, 1BG हो सकता है, 2BF 2BG इस तरह से हो सकता है। तो ये जो इशू हुआ था प्रीफिक्स वो 0BF और 0BG से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपसे एक बार ये नोट अवेलेबल है और इसमें एम नरसिम्हा का सिग्नेचर है और प्रीफिक्स 0BF और 0BG से स्टार्ट हुआ है, तो ये नोट का प्राइस भी जाता है 15,000 रुपीज़, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपके कलेक्शन से सेल करना है तो 15,000 मिल सकता है, या फिर अपने कलेक्शन के लिए परचेज करना है तो 15,000 तक खर्च करना पड़ सकता है। अब देखिए दोस्तों, आने वाले टाइम पे कुछ एग्जीबिशंस होने वाले हैं, उन एग्जीबिशंस का कंप्लीट डिटेल एड्रेस आपको वीडियो का एंड में देखने को मिल जाएगा। तो उस एड्रेस में आप लोग विजिट कर सकते हैं। आपके नियर बाई अगर कहीं भी एग्जीबिशंस हो रहा है तो आप विजिट करिए और एग्जीबिशंस में जाइए, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा, और साथ ही आप अपने रेयर कलेक्शंस के नोट्स को या फिर कॉइन्स को सेल भी कर सकते हैं, या फिर अपने कलेक्शंस के लिए परचेज भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को ये वाली वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिला हो, कोई भी जानकारी मिला हो, कुछ भी हेल्प मिला हो, 1% भी आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा।